अबू हुरैरा खबरों को तफसील से देखेंगे और शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पुंछ इलाके में एक ऑपरेशन शुरू किया है। इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मौसूल होने के बाद मेंढर इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। मेंढर के कई गांव में दहशतगर्दों के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो सिक्योरिटी फोर्सेज ने पुंछ में ऑपरेशन शुरू किया है। सर्च ऑपरेशन यह है, इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मौसूल होने के बाद मेंढर इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मेंढर के कई गांव में दहशतगर्दों के खिलाफ बड़े पैमाने पर यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यह सर्च ऑपरेशन है ताकि दहशतगर्दों का पता लगाया जा सके, क्योंकि खबर मिली थी, मुसद्दका खबर मिली थी कि कुछ मिलिटेंट इस इलाके में छुपे हो सकते हैं, जिसके बाद अब एक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और जिस इलाके में यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है वहां पर घने जंगलात भी हैं, पहाड़ी इलाका है, और इसी वजह से पूरी मुस्तैदी के साथ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और इसी पर और मजीद जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी नाजिम अली हमारे साथ जुड़े हुए मेंढर से। नाजिम, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है मेंढर में, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? किस तरह का यह सर्च ऑपरेशन है? जी हुरैरा, जो है ये सर्च ऑपरेशन कल भी लॉन्च किया गया था, कल भी सुबह लॉन्च किया गया था, तो पूरा दिन ऑपरेशन चला और उसके बाद शाम को जो है फिर जो इस ऑपरेशन को कॉल ऑफ कर दिया गया था। आज दोबारा सुबह सवेरे से जो ऑपरेशन शुरू किया गया है, जो मेंढर के LOC के करीब देहात तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा देहात में जो है सर्च ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से लॉन्च किया गया है। जब हमारी ऑफिशियल से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये जो है नॉर्मल सर्चेज चल रही हैं, पर जब हमारे फोर्सेज हैं उनसे हमने बात की तो उनका कहना था कि यहाँ पे कुछ जो है मशकूक नकलो हरकत देखी गई थी। उसके बाद जो है फौज की जानिब से बड़े पैमाने पर जो है सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। ताहम अभी तक जो है सर्च ऑपरेशन जारी है। जी हुरैरा। बिल्कुल नाजिम, क्योंकि मेंढर की हम बात करते हैं, ये बिल्कुल एक तरह से LOC का इलाका है, बॉर्डर से बहुत करीब का इलाका है, और इस पूरे इलाके को बहुत सेंसिटिव और बहुत हसास समझा जाता है। यहां पर वैसे भी सिक्योरिटी बहुत सख्त रहती है, लेकिन जिस तरह से ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ऐसे में जो गांव के लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, उनका क्या कुछ कहना है इस सर्च ऑपरेशन के बारे में? जी हुरैरा, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो जिन इलाकों में ऑपरेशन किया गया है, तकरीबन जो LOC के करीब जो है जंगल के इलाके हैं, जंगल के इलाकों में ऑपरेशन जारी किया गया, क्योंकि बड़े पैमाने पर जंगल हैं और जंगलों के साथ साथ जो रिहायशी इलाके हैं उनमें भी जो है लोगों से पूछताछ की गई है और लोगों से भी पूछताछ की जा रही है कि क्या यहाँ पे कोई जो है आदमी तो ऐसा तो नहीं देखा गया जो यहाँ का ना रहने वाला हो। उसके साथ ही जो है फौज जो है, क्योंकि ये जंगली इलाका है, और दूसरा जो है यहाँ पे डर भी रहता है कि कहीं पाकिस्तान की तरफ से कहीं गोलाबारी ना की जाए, तो इसलिए वहाँ पे ऑपरेशन में जो है आस्ता आस्ता किया जा रहा है ताकि जो है कहीं कोई नुकसान ना हो। जी हुरैरा। बिल्कुल, जिस तरह से नाजिम आपने बताया कि ये इलाका जंगलाती इलाका है, पूरा इलाका झाड़ियों से एक तरह से ढका हुआ है, ऐसे में जो सिक्योरिटी फोर्सेज जो सर्च ऑपरेशन चला रही हैं उन्हें काफी, उनके लिए चैलेंजिंग भरा भी ये पूरा ऑपरेशन एक तरह से होगा। जी जी बिल्कुल, जो है आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो जैसे ये जंगल है, झाड़ियां हैं, इसी तरह का जो इलाका है वो पूरा जो LOC के करीब जो इलाका है पूरा, इससे भी घने घने जो है झाड़ियां हैं, वहां से गुजरना तकरीबन जो है बहुत मुश्किल होता है। और इसलिए जो सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान हैं वो आस्ता आस्ता और बिल्कुल जो मुस्तैदी से ऑपरेशन कर रहे हैं कि कहीं कोई जो है झाड़ियों में छुपा ना हो, और इसलिए ऑपरेशन में टाइम लग रहा है, और जो है कल से 2 दिन से जो है ऑपरेशन बिल्कुल जारी है। जी हुरैरा। बिल्कुल नाजिम, मैं चाहूंगा कि हमारे जो नाजरीन हैं, हमारे जो दर्शक हैं, वो भी इस पूरे इलाके को समझ सकें, इस इलाके को देख सकें। आप कैमरामैन से कहिए, ये आपके जो सहयोगी हैं, कि इस इलाके के बारे में अगर थोड़ा सा जो कैमरा है उससे पैन करते हैं तो इस इलाके को देखा जा सकता है। मैं नाजिम ये समझना चाह रहा हूं कि उधर राजौरी में बड़ा इनकाउंटर हुआ है, जहां पर दो मिलिटेंटों को आज मार गिराया गया है, और उसके बाद फिर मेंढर से इस तरह की खबर आ रही है, तो एक के बाद एक लगातार इस तरह की वारदातें हो रही हैं।
जी बिल्कुल हरेरा में दिखाना चाहूँगा आपको, जो हमारे नाजरीन हैं उनको दिखाना चाहूँगा कि ये जो पीछे जो इलाका दिख रहा है, इसी के पीछे जो एलओसी है, पूरी जो ये चोटियां दिखाई दे रही हैं, इसके पीछे एलओसी है। और इसी इलाके में जो है सर्च ऑपरेशन जारी है, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। चाहे वो मेंढर एसओजी मेंढर हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो आर्मी हो, उसकी जानिब से बड़े पैमाने पर जो है इन्हीं इलाकों में ऑपरेशन किया गया है। और जो छुपे हुए जो सोर्सेज की जानिब से जो कहा जा रहा है कि यहाँ पे मिलिटेंट्स हो सकते हैं और उन्हें इंफॉर्मेशन मिली है, उनकी तलाश जारी है, ताहम हम इस बात की तस्दीक नहीं करते, क्योंकि ऑफिशियल्स ने जो कहा है कि हमारी तरफ से जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया है वो नॉर्मल ऑपरेशन है। ताहम बड़े पैमाने पर जो है वो ऑपरेशन जारी किया गया, जो कि हमारे आला सोर्सेज हैं, जो हमारे सोर्स चाहे पुलिस के अंदर हो चाहे आर्मी के अंदर सोर्सेज हैं, उनका कहना है कि बड़े पैमाने पर जो है ऑपरेशन है इन इलाकों में जारी है। जी बिल्कुल नाजिम, आमतौर से देखा जाता है कि जो मिलिटेंट होते हैं वो वारदात को अंजाम देते हैं और घने जंगलों का फायदा उठाते हैं और जंगलों में छुप जाते हैं। और शायद इसी वजह से, क्योंकि लगातार दरअंदाजी की कोशिश की जा रही पाकिस्तान की तरफ से, एलओसी पर लगातार जो मिलिटेंट हैं वो इस पार आने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में ये जो घने जंगलात हैं ये काफी ज्यादा एक तरह से सपोर्ट करते हैं मिलिटेंटों को। इन घने जंगलात का काफी फायदा जो मिलिटेंट हैं वो उठाते हैं और इसी वजह से इन घने जंगलात में एक तरह से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जी हरेरा, ये तो हमने देखा जब सबसे पहला बाटा दूड़िया में हुआ था, तो उसके बाद हमने देखा कि वहां पे भी जो बाटा दूड़िया करने के जो हादसा हुआ था, उसके बाद भी जो मिलिटेंट्स थे वहां पे घने जंगल के बीच में जो वारदात अंजाम दे के छुप गए थे। उसके बाद हमने रजौरी कंडी का इलाका देखा था, जब कंडी में भी इनकाउंटर हुआ था, वहां पे भी जो मिलिटेंट्स ने जो घने जंगलों का सहारा लेकर जो किया था। और तीसरा जो आप बता रहे हैं कि रजौरी में इस वक्त इनकाउंटर चल रहा है, वहां पे भी जो है सिक्योरिटी फोर्सेज जो है मिलिटेंट्स ने जो घने जंगलों का सहारा लिया। आज ये देखा गया है पिछले कई दिनों से जो है मिलिटेंट्स हैं वो रिहायशी इलाकों में तकरीबन जो है कम ही जो है उनकी जो है नकल और हरकत देखी गई है, और ज्यादातर जो उन्होंने घने जंगलों और झाड़ियों का सहारा ही लेकर जो भी वारदातें अंजाम दी हैं वो तमाम ऐसे ही घने जंगलों का सहारा लिया है। दूसरी बात जो आपने पूछी कि जो दरअंदाजी की कोशिश एलओसी के पार जो है, जब हमारी कई सोर्सेज से बात हुई है तो उनका कहना है कि एक 2 से 3 ऐसे ग्रुप हैं जो कभी भी जो है दरअंदाजी की कोशिश में तैयार हैं और कभी भी दरअंदाजी कर सकते हैं। जो एलओसी के पार हैं वो वहां से दरअंदाजी कर सकते हैं। जी रेरा, बिल्कुल नाजिम, आप नजर बनाए रखिए, दोबारा से आपके पास आएंगे और इस सर्च ऑपरेशन पर आपसे और अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मेंढर के इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये ग्राउंड जीरो से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। उधर राजौरी इनकाउंटर में फौज को बड़ी कामयाबी मिली है। इनकाउंटर में पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाला लश्कर तैयबा का खौफनाक कमांडर मारा गया है। मारे गए लश्कर कमांडर का नाम कारी था। इसके एक वीडियो भी मंजरे आम पर आई है जिसमें वो घर वालों से बात कर रहा है। इस वीडियो में टोपी पहनने वाला दहशतगर्द कारी है जो अब मारा जा चुका है। कारी लश्कर तैयबा का बड़ा दहशतगर्द था। ये कहा जा रहा है कि वो पिछले 1 साल से राजौरी में था और पुंछ के इलाके में सरगर्म था। लश्कर ने कारी को इन इलाकों में दहशतगर्दाना हमलों को तेज करने के इरादे से भेजा था। दहशतगर्द कारी डंगरी और कंडी में रहने वाले हमलों का मास्टरमाइंड था। वो आईडी धमाकों और गारों में छुपकर हमले करने का ट्रेंड था। एक स्नाइपर था जो राजौरी इनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेस की गोलियों से मारा गया। आपको बताते चलें कि कल राजौरी के बाची मिल इलाके में दहशतगर्दों और फौज के दरमियान इनकाउंटर शुरू हुआ था। इस इनकाउंटर में 2 दहशतगर्दों को ढेर किया गया है। इनकाउंटर में आर्मी के 2 कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हुए हैं। एनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। आज एक दहशतगर्द को ढेर कर दिया गया है और उसका नाम कारी बताया जाता है। ये कहा जाता है कि कारी पिछले 1 साल से राजौरी और पुंछ के इलाके में सक्रिय था और वो पहाड़ों में ही रहता था। और जहां ये बताया गया है कि जो टोहांगरी में जो वाकया पेश आया था जिसमें 7 सिविलियंस की जान चली गई थी, वो उसका मास्टरमाइंड था। उसके अलावा कंडी में जो हमला हुआ था सेना पर जिसमें सेना के 5 जवान शहीद हो गए थे, उसमें भी उसका भी
मास्टरमाइंड यही बताया जा रहा है। और उसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि ये और भी जो आतंकी घटनाएं हैं उसमें मुलविस था और यहाँ कोशिश ये कर रहा था कि जो यहाँ के राजौरी और पुंछ का जो इलाका है यहाँ पर टेररिज्म को रिवाइव करने की कोशिश उसकी रही थी। और ये बताया गया है कि ये खतरनाक और कुख्यात आतंकी पाकिस्तान में ट्रेंड हुआ और अफगानिस्तान में भी उसको ट्रेनिंग दी गई। आईईडी बनाने में ये आतंकी काफी माहिर था और साथ ही गुफाओं में रहने के लिए उसने एक स्पेशल ट्रेनिंग ली थी, जिसकी वजह से वो पिछले 1 साल से यहाँ इस राजौरी और पुंछ के इलाके में सक्रिय था। आज सिक्योरिटी फोर्सेस को वो कामयाबी मिली है। हालांकि 24 घंटे के बाद इन पहाड़ों में जो पहाड़ी इलाका है यहीं पर वो छुपा हुआ था। जब सिक्योरिटी फोर्सेस को पता चला तो उसके बाद इन पहाड़ियों में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक ऑपरेशन शुरू किया। उस ऑपरेशन में कारी मारा गया है। हालांकि इस ऑपरेशन में सेना के 4 अधिकारी जो हैं वो भी शहीद हो गए हैं। लेकिन यहाँ इतना बड़ा आतंकी मार गिराना सिक्योरिटी फोर्सेस इसको एक बहुत बड़ी कामयाबी मान रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि कारी के मारे जाने से राजौरी और पुंछ में टेररिज्म को एक बहुत बड़ा धचका लगा है। हालांकि अभी भी ये ऑपरेशन चल रहा है क्योंकि इनिशियल इनपुट्स जो हैं उसमें ये बताया गया था कि कारी के साथ एक और आतंकी भी मौजूद हो सकता है। उस आतंकी को न्यूट्रलाइज करने के लिए लगातार ऑपरेशन जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट नारायण दत्त के साथ मनोज कौल, न्यूज 18 राजौरी। तो चलिए यहाँ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। अमेठी में बाइक चोरी के आरोप में थाने के शौचालय में ब्लेड से काटी अपने हाथ के नस, सीएचसी में चल रहा इलाज। औरंगाबाद में डीएम ने नशा मुक्ति दिवस पर होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों का लिया जायजा। योजना भवन में होने वाला है कार्यक्रम, जिसमें नुक्कड़ नाटक, हाफ मैराथन, निबंध लेखन के साथ कई कार्यक्रम कराने का लिया गया फैसला। भागलपुर के जिला स्कूल में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने नव नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति का दिया पत्र। नियुक्ति पत्र बांटने के लिए अलग अलग बनाए गए थे काउंटर। नालंदा के नगरनौसा थाना क्षेत्र में मूर्ति विसर्जन के दौरान युवक की गोली मारकर हत्या, एक युवक को गोली मारकर किया घायल। धनबाद के लोयाबाद थाना क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं में जमकर मारपीट, विधायक ढुलू महतो और रागिनी सिंह के समर्थकों के बीच हुई मारपीट। संभल में हलाल प्रोडक्ट्स की तलाश में खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी, किराना दुकानदारों में मचा हड़कंप। प्रयागराज में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स के खिलाफ छापेमारी अभियान, शॉपिंग मॉल, शोरूम और दुकानों में की जा रही छापेमारी। मिर्जापुर में सांप ने एक युवक को डसा, युवक ने सांप को पकड़ा, बोरे में सांप को लेकर करीब 30 किलोमीटर दूर पहुंचा अस्पताल। और बड़ी खबर इस वक्त अखनूर से आ रही, जहां पुलिस ने असलहा और धमाकाखेज मवाद बरामद किया है। ड्रोन के जरिए गिराए गए थे असलहे की खेप, आईडी, पिस्तौल और दस्ती बम बरामद हुए हैं। जी हां, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि ये जो असलहा आपको तस्वीरों में दिख रहा है, ये दरअसल ड्रोन के जरिए पूरी एक खेप भेजी गई थी। ड्रोन के जरिए ये असलहा एक तरह से ड्रॉप किया गया है, यह असलहा गिराया गया है। अखनूर पुलिस ने असलहा और धमाकाखेज मवाद एक तरह से बरामद किया है। ड्रोन के जरिए यह खेप गिराई गई थी। आईडी, पिस्तौल और दस्ती बम एक तरह से बरामद हुए। तो लगातार पाकिस्तान की जो ड्रोन साजिश है वो एक तरह से पाकिस्तान कर रहा है ताकि हालात इस पार के सही ना होने पाए, हालात इस पार के खराब किए जाएं। इस वजह से इस तरह की हरकतें पाकिस्तान करता रहता है। सीधे अखनूर का रुख करेंगे, जहां से हमारे सहयोगी सुनील इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। सुनील, लगातार हम देख रहे हैं कि बॉर्डर के एरियाज में पाकिस्तान इससे पहले लगातार हरकतें करता रहता, लेकिन हालिया दिनों जिस तरह से ड्रोन जो साजिश है पाकिस्तान की, ड्रोन के जरिए पाकिस्तान चाहे ड्रग्स की बात करें, चाहे असलहे की बात करें, चाहे पैसों की बात करें, लगातार इस तरह की हरकतें करता रहता है। आज की जो वारदात हुई है इसमें क्या कुछ जानकारी सुनील मिल पा रही है? जी, मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान द्वारा यहाँ पे अखनूर सेक्टर के पलांवाला में एक ड्रोन गिराया गया। ड्रोन की तरफ से एक पैकेट गिराया गया जो हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस और
जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के जो जवान थे उन्होंने जॉइंट ऑपरेशन कर कल रात को ही सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया था, जिसको लेके आज सुबह 7-8 बजे के करीब इनको पैकेट मिला। पैकेट को जब ये पुलिस स्टेशन लेके या खोड़ में आए तो उसके बीच में से एक आईईडी, एक पिस्टल, 2 मैगजीन, 38 राउंड और 9 ग्रेनेड मिले। मैं आपको बता दूं ये पलांवाला का लोकी खड्ड का एरिया था, यहाँ से ये मिला था। ये पुलिस पोस्ट पलांवाला और पुलिस स्टेशन खोड़ के अंतर्गत आता है। ये सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि पाकिस्तान एक कायर मुल्क है। ये हर बार भारत में खलल डालने की कोशिश करता है, बट हमारे जो जवान तैनात हैं, जिन्हों की नज़र आसमान से लेकर ज़मीन तक चप्पा चप्पा पे है, उन्होंने ये पाकिस्तान जो अपनी गंदी हरकत करने में ये कोशिश कर रहा था सफल होने के लिए, बट भारतीय सेना के जो जवान और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के जो जवान थे, इन्होंने उनकी जो मंशा थी उसको नाकाम कर दिया। अब ये पिस्टल वगैरह, ये मैगजीन वगैरह जो मिली हैं, ये जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने इस पे कार्रवाई करना शुरू कर दी थी कि ये कहाँ से, मतलब कौन इसको लेने आ रहा था या क्या था। इस पे एफआईआर हो गई है। जी विशाल। जी सुनील, बिल्कुल, क्योंकि ड्रोन के जरिए लगातार पाकिस्तान इस तरह की नापाक हरकतें कर रहा है। कितना घातक है सुनील, क्योंकि अगर ये असलहा मिलिटेंट्स के हाथ लग जाता या जो सपोर्टर्स हैं मिलिटेंटों के, उनके अगर हाथ लग जाता तो बड़ी वारदात को एक तरह से अंजाम दिया जा सकता है। तो पुलिस की एक बड़ी कामयाबी भी है। जी विशाल, ये जो सुबह 7 और 8 बजे के दौरान जो ड्रोन द्वारा एक पैकेट गिराया गया था पलांवाला में लोकी खड्ड के पास, जिसको बरामद किया है जम्मू कश्मीर और हमारे भारतीय सेना के जवानों ने, अगर ये पैकेट किसी दुश्मन के हाथ लग जाता तो हमारे देश, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा ये इस ताक में रहता है कि किस तरह से भारत में खलल डाला जाए, किस तरह से भारत पे दबाव बनाने की कोशिश किया जाए, उसमें लोगों को तंग किया जाए। बट जो हमारे जवान हैं, इनकी नज़र आसमान से लेकर ज़मीन तक, चप्पा चप्पा तक इन्होंने बनाई है। हमारे जवान जो हमेशा मुस्ताक रहते हैं और ऐसी इनकी पैनी नज़र रहती है कि पाकिस्तान अगर कुछ करना चाहे तो भी नहीं कर सकता, क्योंकि जगह जगह पे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस द्वारा और भारतीय सेना द्वारा नज़र बनाई रही है। बात करें इनकी तो कितना कि अगर ये जो पैकेट है, ये अगर दुश्मन के हाथ लग जाता तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित होना था। बट हमारे जो भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर की पुलिस के जो जवान हैं, इन्होंने पाकिस्तान की मंशा पे पानी फेर दिया है। जी विशाल। बिल्कुल सुनील, पहले हम देखते थे कि जो घुसपैठ होती थी, दरअंदाजी जो होती थी, उसमें लोगों को, उसमें मिलिटेंटों को एक तरह से उस पार से इस पार भेजा जाता था। लेकिन अब जैसे जैसे हालात बदल रहे हैं, तो अब जो घुसपैठ का तरीका बदल गया है। घुसपैठ में अब मिलिटेंटों को न भेजकर ड्रोन के जरिए से घुसपैठ एक तरह से कराया जा रहा है। ड्रोन के जरिए से असलहा, ड्रोन के जरिए से नारकोटिक्स और पैसा और इस तरह से जो चीजें हैं वो भी इस पार भेजी जा रही हैं। तो घुसपैठ की एक दूसरी शक्ल है जिसे पाकिस्तान अपना रहा है। जी, क्योंकि अब पाकिस्तान को पता है कि भारत बहुत चौकन्ना है, भारत को हम धोखा नहीं दे सकते, धोखा देके हम भारत के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। तो अब इन्होंने क्या एक नया तरीका बना लिया है ड्रोन का, कि ड्रोन की तरफ से ड्रॉपिंग कराएंगे और जो आगे इनके वर्कर्स हैं वो आके यहाँ से ले जाएंगे और भारत में खलल डालने की कोशिश करेंगे। बट इस पे पैनी नज़र बना के रखी हुई है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, क्योंकि पाकिस्तान एक कायर मुल्क है, वो कभी भी बाज नहीं आता और आए दिन कोशिशें करता रहता है कि किस तरह से भारत के अंदर खलल डाला जाए। तो इसको विफल करने के लिए हमारे जवान और सिक्योरिटी फोर्सेस, जैसे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस वगैरह, भारतीय सेना, आईटीबीपी, बीएसएफ की बात करें तो सारी जितने भी हमारे जो जवान हैं हमेशा इसी ताक में रहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कोई हरकत होती है तो उसको विफल करने की या उसकी मंशा को दबोचने की कोशिश की जाए। जी जी बिल्कुल सुनील, जिस तरह से देखा जाए तो अब ये ड्रोन की जो घुसपैठ हो रही है ये पहले से आसान हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान अपने जो लॉन्चर पैड होते हैं वहां से इन ड्रोन को एक तरह से उड़ाता है और उसके बाद सरहद के इस पार भेज देता है। लेकिन बीएसएफ की बात की जाए, हमारे जवानों की बात की जाए, जो हमारी एजेंसियां हैं वो अब पहले से एक तरह से चौकन्ना हो गई, पहले से ज्यादा अब एक तरह से मुस्तैद हो गई हैं। और जैसे ही कोई इस तरह की हरकत होती है, क्योंकि आए रोज बॉर्डर के एरियाज में हम देखते हैं सुनील कि इस तरह की वारदातें होती हैं, तो ऐसे में बीएसएफ के जवान या जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो पहले से ज्यादा एक तरह से चौकन्ना हो गए बॉर्डर एरियाज में। जी 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 बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से कल रात से ही ये जॉइंट ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन चल रहा है भारतीय सेना
और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा ये कल रात से ही सर्च करने में लगे हुए थे। आखिरकार जाके सुबह इनको एक कह सकते हैं कि बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है, जिसमें ये पैकेट मिला है। पैकेट में असला बारूद जो बरामद हुआ है, ये अब इन्होंने उसको अपने अंडर लेके उसमें जब देखा तो उसमें ग्रेनेड्स वगैरह, पिस्टल वगैरह थी। तो अब ये पुलिस ने अपने उसमें मैं आपको बता दूं कि ये पाकिस्तान एक बहुत कायर मुल्क है। आए दिन जब ये सीज फायर का अलग अलग जगहों पे पीछे जब सीज फायर का उल्लंघन कर रहा था, क्योंकि इसकी मंशा ही यही रही है कि किस तरह से भारत में खलल डाला जाए। बट उसको विफल करने के लिए हमारे सिक्योरिटी फोर्स, बात करें बॉर्डर एरिया की, तो हर जगह पे, हर चप्पे चप्पे पे उन्होंने नज़र बना के रखी हुई है ताकि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए और अपडेट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। गुलमर्ग गंडोला के फेज सेकंड पर सयाहों के साथ रजिस्टर्ड टूरिस्ट गाइड्स के जाने के लिए जम्मू कश्मीर केबल कार के नए जारी करदा हुक्मनामे को टूरिस्ट गाइड्स एसोसिएशन ने नाकाबिल कबूल बताया है और उन्होंने इस हुक्मनामे पर सवाल भी उठाया है। टनबर्ग में टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें गुलमर्ग टूरिस्ट गाइड्स एसोसिएशन के सदर तारिक अहमद ने कहा कि गंडोला के सेकंड फेज पर सिर्फ 50 गाइड्स की इजाजत और 300 रुपये के टिकट इनके रोजगार के साथ भोंडा मजाक है, जबकि यह रोजगार छीनने के मुतरादिफ है। वाज़ेह कि जम्मू कश्मीर केबल कार ने अपने जारी हुक्मनामे में लिखा है कि गुलमर्ग गंडोला के फेज सेकंड में रजिस्टर्ड टूरिस्ट गाइड्स के गुजरने के ज़ाब्ते के मौजू पर तमाम साबिका ऑर्डर्स आने वाले मौसम सरमा और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स की तरफ से पेश करदा नुमाइंदगी के पेश नज़र यह हुक्म दिया जाता है कि रजिस्टर्ड टूरिस्ट गाइड्स को फेज सेकंड में बोर्डिंग करने की इजाज़त होगी और गुलमर्ग गंडोला 1000 रुपये के बजाय रियायती किराए पर 300 फी राउंड ट्रिप होगा। इस रियायती सहूलत से इस्तेफादा करने वाले रजिस्टर्ड टूरिस्ट गाइड्स की तादाद रोजाना 50 गाइड तक महदूद होगी। सहूलियात की इजाजत सिर्फ उन रजिस्टर्ड गाइडों को दी जाएगी जो गुलमर्ग में किसी दूसरे सियाहती तिजारत से मुतालिक सरगर्मियों में मुलविस नहीं। वाज़ेह कि गुलमर्ग गंडोला केबल कार ने माह सितंबर के आखिर में एक हुक्मनामा जारी किया था, जिसमें गंडोला के दूसरे मरहले के लिए सवारी के दौरान टिकट लेना जरूरी करार दिया, जिस पर गुलमर्ग में सयाहों के साथ काम करने वाले रजिस्टर्ड टूरिस्ट गाइडों ने एतराज जताते हुए पुरअमन एहतजाज शुरू किया था। अलजी साहब हैं, सेक्रेटरी टूरिज्म साहब हैं, डायरेक्टर साहब हैं और जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं सब हमारे साथ शाना बशाना खड़े रहे। डायरेक्टर साहब और सेक्रेटरी साहब ने पर्सनल इंटरवेन करके इस आर्डर पे काम किया, क्योंकि जो 2 महीने तक हमारी एजिटेशन यहाँ पे चली, 2 महीने के बाद इस पे थोड़ा सा काम हुआ। लेकिन मुझे एक बात इस आर्डर में समझ नहीं आ रही कि ये अनक्लियर माइंड से किया गया है, क्योंकि पहले ही इन्होंने एक इस पे बात मेंशन किया है फॉर अपकमिंग सीज़न। अपकमिंग सीज़न मतलब ये इन्होंने जो यहाँ पे आर्डर निकाला है ये सिर्फ सीज़न के लिए निकाला है या परमानेंट आर्डर है, पहले मुझे इस बात पे ये बात क्लियर नहीं हो रही है। दूसरी बात मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो उन्होंने 50 गाइड है उस पर लिखा है 50 गाइड सेकंड फेज़ के लिए अलाउड है, तो ये कौन से 50 गाइड होंगे? मैं अपने एसोसिएशन के जितने लोग हैं, हमारे साथ जो बाकी एसोसिएशंस खड़ी हैं, मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि ये 50 गाइड कौन से होंगे। ये वो होंगे जो ऑनलाइन वाले हैं, ऑफलाइन वाले हैं। मेरे पास 500 से 600 गाइड ऐसे हैं जो परमानेंट टोटली इस पर डिपेंड करते। आलूचीबाग, श्रीनगर और डलगेट के आतिशदगी के मुतासिर ने हुकूमत से बरवक्त मुआवजा फराहम करने की दरख्वास्त की है। इन इलाकों में बड़े पैमाने पर आग लगने से कई हाउस बोट्स खाकिस्तर हो गए थे। मुतासरीन ने हुकूमत से बरवक्त मुआवजे की दरख्वास्त करते हुए कहा कि इंतजामिया की जानिब से कई यकीन दहानियों के बावजूद हमें अभी तक कोई इमदाद नहीं दी गई है। आलूचीबाग, श्रीनगर के आतिशदगी के मुतासरीन ने बताया कि उन्हें महज 5000 रुपये मुआवजे के तौर पर मिले हैं और बाकी की मदद यतीम ट्रस्ट और मोहल्ला मस्जिद कमेटी ने की है। आग लगने से हाउस बोट के मालिकान का कहना है कि उन्हें इंतजामिया की तरफ से अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला है। तमो खाली 500 तथ अस कहें बेस वात पे बित ति राना सड़कन पे वनकस तमिस अपील कर दिन सह बनत कह बे कर वारे क्या मदद युथ मस्जिद वालों यमो लुको ये तमो दूत यम ट्रेशन वेटिम ट्रेशन तमो दूत कहें मान सोरे नौकसान नाल पलो युत कोर महल वालों ति मदद मस्जिद वालों कोर मदद मगर गवर्नमेंट तरफ आय खाली 500 रुपये बाकी कोर तहद तरफ कहें मदद वो गवर्नमेंटस वन युत योत करू मदद दियो वनकस कह नत कह मदद करू ये पे मकान पोर कह बनाओ ये बेहन सूरत गो 32 वर्यन वो बनायो कैसा
यह गो खाकस्र मगर क्या वनान अस दुत मशीद वालों ये सहारा बे दुत क्या आधार वालों सिर्फ दुत सरकारन दुत 5,000 रुपये तथ क्या बन तुम छो पान खर्चावन वल सोरे नीचे तस मे ज्यादा व्यादाद अनित तिम दोन बचन कहें ये दुतुक कहें सिर्फ दुत महल वालों खेन चेन 5-10 दोहन दुतुक दद मकान यह सा यह जायदाद कोड़न हुंद नौशन हुंद यह दूध गवर्नमेंटस वन करो कह मदद ना मदद गसान खाली दितमित पटवारी साहबन 5,000 रुपये बाकी दितुक कहें वो यी वन कह मदद गसान शेहराव मकान पन्न मकान मज बेहमाव ना कह सूरत वनकस एश्योरेंस बहुत मिला पर कोई नहीं आया। बहुत लोग आए, उन्होंने प्रॉमिस किया पर कुछ नहीं हुई। आप देखो ना कितनी प्रॉब्लम हुई। हमें तो रहने के लिए जगह नहीं है। अगर वनकस शीन लगे रूद लगे क्या करो अस कत बेहमो ये वनकस सुबह आसान यीचा तूर इंसान क्या कर। रेड क्रॉस 15,000 रुपये दिम मदद बे सूच तमो क्या बान वान तम थोड़ा बहुत बस बाकी आव ना हेल्प दोक हेल्प वुन तक गो क्या हेल्प। डलगेट श्रीनगर में जो 5 हाउस बोटों में आग लगी थी उसके बाद इनको एश्योरेंस दी गई थी कि इनको जो है इनकी मदद की जाएगी, लेकिन आज तक उनकी जो है मदद नहीं हुई है। तो यहाँ पे हम मौजूद हैं तो इनका भी यही कहना है कि अब सर्दियाँ बढ़ गई हैं, जो इनके बच्चे हैं वो बिल्कुल खुले आसमान तले जो है अपना बसेरा कर रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं और इसके साथ साथ इनको काफ़ी यहाँ पे दिक्कतें होते हैं। सरकार से यही गुजारिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इनको जो है वो कुछ कंपनसेशन दी जाए, ये छतें इनके सर पे हों ताकि जिस तरह से अभी सर्दी है उससे ये बच सके। और साथ ही साथ अब सरमा भी आने वाला है तो ऐसे में ये लोग जो है ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्दी इनको जो है वो कंपनसेट किया जाए ताकि ये भी अपनी ज़िंदगी जो है वो अच्छे से बसर कर सके। अयूब खान के साथ रईस मागरे, नेटवर्क 18 श्रीनगर। नॉर्दर्न रेलवे के चीफ एरिया मैनेजर ने न्यूज़ 18 JKLH को जानकारी फराहम करते हुए कहा कि हुकूमत के मुताबिक कश्मीर की ट्रेन सर्विस को मुल्क के दीगर हिस्सों से जोड़ा जाएगा। काम पूरी रफ्तार से जारी है और हर मुमकिन इंतजाम किए जा रहे हैं। वो हुई है और लोगों का इंतजार है कि कब वो पल आएगा जब कश्मीर की ट्रेन मुल्क के दूसरे हिस्सों से जुड़ जाएगी। हालांकि इस पर काफी काम हो चुका है और जैसे सरकार का दावा था, जैसे सरकार का वादा था, 2024 में जो ट्रेन है वो जम्मू के साथ कनेक्ट होगी और उसके बाद जो कश्मीर के लोग हैं यहाँ से ट्रेन चलेगी जो हिंदुस्तान के हर स्टेट में तकरीबन जाएगी। तो मेरे साथ बात करने के लिए चीफ एरिया मैनेजर नॉर्दर्न रेलवे साकिब यूसुफ है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कुछ तवक्को लगाई जा सकती है, कब ये ट्रेन जो है आखिरकार वो पल आएगा कि ये ट्रेन जम्मू के साथ कनेक्ट होगी और लोगों को ये सुनहरा पल मिलेगा। साकिब साहब, कितनी तैयारी हो गई है और क्या एक्सपेक्टेशंस है, कब ये मुकम्मल होगा? देखिए, जो प्रोजेक्ट है USBRL प्रोजेक्ट है उसमें बहुत तेजी से काम चल रहा है। लॉट ऑफ वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। थोड़ा सा काम जो है वो अभी पेंडिंग है जिसपे बहुत तेजी से काम हो रहा है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग सून इसी फाइनेंशियल ईयर में द ट्रेन्स विल रन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ कंट्री टुवर्ड्स कश्मीर वैली एंड कश्मीर वैली से भी हर किसी मुल्क के कोने कोने में ट्रेन जाएगी। जैसे कि पहले सरकार का ये डेट आया था फरवरी 2024 में, वो शायद ये ट्रेन, ये जो प्रोजेक्ट है मुकम्मल होगा और ट्रेन चलेगी। तो क्या कुछ आप हम बता रहे हैं, क्या कुछ आपको लग रहा है कब तक ये ट्रेन उसका जो पूरी डेवलपमेंट है या पूरा जो उसका कंस्ट्रक्शन वर्क है वो कंप्लीट होगा? देखिए, जैसे कि मैंने कहा, काम बहुत तेजी से चल रहा है एंड सून, उतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा एंड सून जो ट्रेन सर्विस है गुड्स एंड पैसेंजर बोथ कोचिंग एंड पैसेंजर गुड्स। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने पुंछ में बड़ी कार्रवाई की है। जी हां, आपको बता दें कि शेरी ख्वाजा इलाके में बड़ी कार्रवाई हुई है। दहशतगर्दों के ओवरग्राउंड वर्कर के घर पर छापा मारा है। ओवरग्राउंड वर्कर गुलाम मोहम्मद के घर से एक पिस्तौल, 6 राउंड बरामद हुए हैं। ओवरग्राउंड वर्कर गुलाम मोहम्मद है, मफरूर पकड़ने के लिए मारा गया है छापा। तो OGW के घर पर यह एक बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से, सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से की गई है। उसके घर पर इस छापे के दौरान एक पिस्तौल और 6 राउंड भी बरामद हुए हैं। आपको बताते चलें कि ओवरग्राउंड वर्कर यानी OGW गुलाम मोहम्मद है, मफरूर है और पकड़ने के लिए यह सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से छापा मारा गया है। दहशतगर्दों के ओवरग्राउंड वर्कर के घर पर यह छापा एक तरह से मारा गया है। दहशतगर्दों की ये एक तरह से मदद करता था, जानकारी उन तक पहुंचाता था, जिस पर अब सिक्योरिटी फोर्सेस ने पुंछ में यह बड़ी कार्रवाई की है। और इस छापे के दौरान ओवरग्राउंड वर्कर गुलाम मोहम्मद के घर से एक पिस्तौल और 6 राउंड बरामद हुए हैं।
फिलहाल गुलाम मोहम्मद मफरूर है और उसे पकड़ने के लिए यह बड़ी कार्रवाई की गई है। तो चलिए, इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। आदाब।